हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम जन्माद्यस्य यतः अन्यात् ततस्सर्तेषु अविघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाहतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। हरिः ओम तत्सत्। तो आज हम लोग श्री दामोदर कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने सुना था कि कैसे माता यशोदा ने आके गोपाल को पकड़ लिया और भगवान की कृपा शक्ति ही जीत गई और भगवान ने कृपा कर दिया और वे बंध गए। माता ने देखा सामने एक उखल पड़ा हुआ है, उस उखल से भगवान को बांध दिया। लेकिन भागवत में प्रसंग आता है इतने इजीली भगवान बंधे नहीं थे, क्योंकि भगवान को जब बांध रहे हैं, जब पकड़ लिया, जब बांध रहे हैं, तो जितने भी रस्सियां माता यशोदा ला रही हैं वो सब 2 उंगली छोटा पड़ जा रहा है। कहते हैं कि जितना भी रस्सी था माता यशोदा के यशोदा भवन में, चाहे गाय को बांधने का हो चाहे जो भी हो, जोड़ जोड़ के जितना भी कर रही हैं, एक शिशु को बांधने में असमर्थ हो जा रही है। और बहुत वो अचंभित हो जा रही है कि कैसे हो रहा है ये। फिर पेट को दबा रही है भगवान के कि इतना मोटा हो गया है। कभी कोई माता यशोदा के साथ भगवान ऐसा क्रियाकलाप पहले भी कर चुके हैं, जहां अपने योग माया जैसे मुखमंडल में जब ब्रह्मांड दिखाया था, जब मट्टी खा रहे थे, दिखा तेरे मुंह में क्या है, तो देख के विमोहित हो गई, ये कैसे हो सकता है। फिर वो भूल भी गई जोगमाया के द्वारा। तो यहाँ पे हर सेकंड में ये हो रहा था, जैसे रस्सी ला रही हैं, जैसे देख दो तो ये कैसे हो रहा है। फिर जोगमाया क्या कर रही, फिर भुला दे रही है उसको। फिर सोचे कि बाकी रस्सी जो लाई तो भूल गई। ये तुरंत हो रहा है। तब भगवान तुरंत शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उनके साथ। सोचिए, भगवान मंत्र तंत्रमय भगवान, उसको वो बांध रही है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक के खंभे के साथ छिड़कानी करे तो क्या होगा। भगवान शक्ति लेके भगवान स्वयं खड़े हुए, हाँ, सर्वशक्तिमान विभु चैतन्य भगवान, और वो तुरंत भूल जा रही है कि बाकी रस्सी ऐड भी किया था। वो बार बार सोच रही है कि तो अभी रस्सी बनाया था, अभी बांध रहे हैं, लेकिन ऐसा करके करके सारा रस्सी खत्म कर दिया। पूरे घर का जितना रस्सी, अरे घर का क्या, पड़ोसी का रस्सी भी मांग लिया, गायों का सब लग गया, लेकिन 2 उंगली। तो भगवान को बांधने बहुत बहुत मेहनत हो रही है माता यशोदा को। तब कृपा शक्ति जागृत हुई और सब शक्तियों कहा कि नहीं, ये भक्त का जो 2 उंगली कम पड़ना है, यह है पूर्ण शरणागति और पूर्ण प्रयास, इसमें थोड़ा कमी हो रहा है। तो कृपा शक्ति उतर के भगवान के देह से और यशोदा में प्रविष्ट हुई। तब यशोदा क्या कर रही हैं, यशोदा का परिश्रम, यशोदा बहुत पसीने में तरबदर हो गई हैं और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। शरणागति का लक्षण भी हो गया और परिश्रम भी पूर्ण हो गया। तब भगवान को कृपा, उनका दया आई, उनको देख के नहीं, ये जो माता रूपी मेरी भक्त है, इसका बहुत समय प्रयास हो गया, अभी चलो बन जाते हैं। हाँ, तो कृपा शक्ति जब मूर्तमान हुई तब स्वमातु सीन्व गात्राया विश्रंत कवरस्रजः दृष्टा परिश्रमं कृष्णः
कृपयासि स्वबंधने। तो भगवान ने जब देखा कि माता यशोदा परिश्रांत हो घर्माक्त होकर, उनके सारे जितने पुष्प हैं, सब थे, मालाएं थे कवरी में यानी मस्तक पे, वो सब स्खलित हो गए। तो बाल कृष्ण भगवान उनके मन में ही आया, ऐसे परिश्रांत देखकर कृपा परायण, कृपा आसीत, यहाँ पे दिया कृपा परायण होकर, यानी तब कृपा शक्ति जीत गई, सबको मना लिया। और कृपा स्वबंधने, भगवान को कोई बांध नहीं सकता जब तक भगवान खुद बंध ना जाए। जैसे मैंने कहा था 10वें स्कंद 14वें अध्याय का 3रा जो श्लोक है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जे प्रायश अजित जीतः अपि असि त्रैलोक्याम। जो अजीत है, प्रायश अजीत, उसको असंभव है कि उनको जीतना, लेकिन ऐसे भक्त लोग जो जीवंत सन्मुख भवदीय वार्ताम, जो भगवान की तनुमाग बनो भी, अपने स्थान में रह के काय मनसा वाचा से भगवान के नाम कीर्तन में तन्लग्न रहते हैं, वे लोग जीत जाते हैं भगवान को, उस अजीत भगवान को। तो माता यशोदा सुबह सुबह यही कर रही थी प्रातः काल में, वे गोपाल का गुण कीर्तन करते हुए, गोपाल का सुंदर लीलाएं ध्यान करते हुए भगवान के लिए सेवा भी कर रही थी अपने हाथों से। चिंतन कृष्ण का, मुंह से नाम कृष्ण का, दर्शन हरि दर्शन की प्यासी, और क्रिया भी कृष्ण के लिए, समस्त इंद्रिय काय मन वाक्य से कृष्ण के प्रति समर्पित। तो वो कैसे नहीं जीतती उस भगवान को। तो सेवा एक अद्भुत, ये अचिंत क्रिया है। कभी भी सेवा को आप जो भी काम करते हैं ना, उसके साथ तुलना मत कीजिएगा। जब कोई व्यक्ति सेवा को किसी और काम से तुलना करता है कि ये तो ऐसे ही काम है, तब उनके मन में सेवा का जो रुचि है वो खत्म होने लगता है, और तब नाम लेने में रुचि खत्म होने लगता है, तब भगवत कथा सुनने में रुचि खत्म होने लगता है। ये एक विज्ञान है। कोई भी भगवत संबंधी क्रिया को, जिसे सेवा कहते हैं, उसको लौकिक क्रिया के साथ तुलना करना ही नहीं चाहिए। कभी नहीं सोचना कि ऐसे ही तो, अरे ये तो काम दे दिया है, मंदिर में काम करवाते हैं। मंदिर में कोई काम नहीं करवाता। मंदिर में बैठना, उठना, चलना, बोलना, सब कुछ सेवा है। ये अवश्य ही सिद्धांत अपने मन में एकदम बांध लीजिएगा। जहां भगवान का सेवा होता है, उस स्थान पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब सेवा हो रहा है। बोलते हैं ना, धाम में या श्री मंदिर में जाके अगर सोते भी है तो भी ये उल्टा दंडवत है, भगवान को उल्टा दंडवत देने के समान है। तो ये सब सेवा है, ये कोई साधारण क्रियाएं नहीं है। साधारण क्रिया तुम करोगे, उसका 3 फल होता है। साधारण क्रिया कभी चिंता रन नहीं कर सकती। सब लोग परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और काम करते रहते हैं। साधारण जो कर्म है वो चिंता हरण करने में असमर्थ है। साधारण जो क्रिया होती है, लौकिक क्रिया अपने लिए, परिवारों के लिए, ये कभी तृप्त नहीं कर सकती कभी किसी को। कभी लास्ट में थक हार के आपको ऐसा नहीं होगा कि अरे आज बहुत आनंद आया, ऐसा कभी भी लौकिक क्रिया में कभी नहीं होगा। लास्ट में जाके बोलेंगे झंझट, बाबा मुक्ति हुआ, आज का दिन गया, चलो। लेकिन भगवान का सेवा उल्टा है। भक्त लोग जब सेवा करते हैं बहुत सारा, संतुष्ट होता है, आज कृष्ण की बहुत सेवा किया। ये संतोष आपको लौकिक क्रिया में कभी नहीं आने वाला। और एक और लास्ट फल है लौकिक क्रिया का, कभी भी लौकिक क्रिया करके तुम परेशान हो जाओगे, उसका सिद्धि का भी लाभ नहीं होगा। जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो ना, कि कुछ काम दिया है करके, लोग उठा के, लोगों को उल्लू बना के हम लोग कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेंगे,
वो कभी लौकिक क्रिया के द्वारा नहीं होगा। लेकिन भक्तिमय सेवा में शुरुआत में सिद्धि प्राप्त होता है। वो क्या है? सुखदा, शुभदा, क्लेशग्नि इत्यादि सिद्धि शुरुआत में ही प्राप्त हो जाता है। जो सेवा करेगा वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेगा, संतुष्ट हो जाएगा एक दिन के बाद, और चरम सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगा एक समय के बाद। तो ये जो भगवान का सेवा रूपी जो कर्म है और ऐसा कर्म है, इसमें 3 भेद है और बहुत बड़ा भेद है। इस साइकोलॉजिकल विज्ञान है, अगर आप समझे तो जो मैंने बोला आप लोग, ये सामान्य नहीं है। और गुरु कृष्ण का ये कृपा है, यही कृपा गुरु करता है। गुरु ग्रहण करना है यम, गुरु जो बताए वो है नियम। तो ये भगवान की सेवा में जो आनंद है वो कोई लौकिक क्रिया नहीं है। तो एक भक्तमाल में एक कथा आती है श्री कुंभन दास जी की। ये कुंभन दास जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय में अष्टाव कवियों में से प्रथम कवि हैं, सूरदास से भी पहले। चतुर्भुज दास जी के पिताजी ये है कुंभन दास जी। तो कुंभन दास जी के भाग्य का क्या कहना। श्री बल्लवाचार्य के शिष्य हैं, गुरु कृपा से उनको सर्व सिद्धि लाभ हो गया है। गोवर्धन के पास जतिपुरा है, ये जतिपुरा में उनका खेत था, आज भी वो खेत है उनका, और सामने ही उनका गोवर्धन नाथ जी का मंदिर था। वहां पे नित्य सेवा था। सेवा क्या था? वही पद कीर्तन, भगवान के भोग के समय पद कीर्तन। तो हर समय दोपहर के समय खेत में जो काम है रोक कर वो जाते थे पद कीर्तन करने के लिए। तो चरम सिद्धि लाभ हुआ, भगवान प्रकट हुए गोपाल रूप में। इस गोपाल कीर्तन करके आंसू से उनका वस्त्र भीग जाता था जब रोते थे। वे गोपाल प्रकट हो गए, और गोपाल प्रकट हो गए, सिर्फ प्रकट ही नहीं हुए, अभी खाने पीने उठने लगे उनके साथ, चोरी भी करवाने लगे उनसे। तो जब वो खेत जोतते थे हल से कुंभन दास जी, और भगवान अपने सुंदर हस्तकमल से दाने डाल रहे हैं, सींच रहे हैं, भगवान आगे आगे बीज दे रहे हैं, और भगवान सोचे भगवान बीज दे रहे हैं, वो खेत का जो अनाज होगा वो क्या होगा। हाँ, और दूर से सब लोग देखे कि कुंभन दास बात कर रहा अकेले अकेले, भगवान तो दिखे नहीं किसी को। और ये भी दिख रहा है कुंभन दास जी चला रहे हैं सिर्फ हल, और पता नहीं उसके पास अपने आप बीज की लकीरें कैसे याद आ रही है। सब लोग तो देख नहीं पा रहे कि भगवान बीज डाल रहे हैं अपने हाथों से। गांव में चर्चा होने लगा कि क्या चमत्कार हो रहा है, कुछ तो है। वैसे ही कुंभन दास जी प्रसिद्ध हो गए थे कि गोपाल जी के साथ बात करते हैं, लीला करते हैं। तो गोपाल जी जानवर को बात कर तंग करें, बाबा बाबा करते रहे, बाबा ये हो गया बाबा। और गोपाल जी सब गांव का बात करते हैं। पता है उस गांव में वो जो गोपी है उधर, उसके पास ये मक्खन है, सब चोरी की बातें। आज यहाँ जाएंगे, आज वहां जाएंगे, वहां चोरी के देखो उसके। भगवान तो चित्त चोर, भगवान तो चित्त चोर है। चोराग्र कन्यम पुरुषं नमामि, चोर चोरों में अग्रगण्य है, चोरों के सरदार हैं। भगवान प्लानिंग करते हैं, देखो ना आज कुंभन दास यहाँ चलेंगे, देखो ये गोपी का बहुत प्रेम करती है, माखन लगा रखे, चोरी करने चलेंगे। वो बार बार पूछते चोरी करने की क्या जरूरत है, तुम बोलो जितना चाहे माखन, गांव वाले तुम्हें, तुम अगर बोलोगे मुंह खोल के तो कौन नहीं देगा तुम्हें। बोले नहीं, चोरी करके खाने में जो मजा है वो ऐसे तो भोग तो मेरे मंदिर में लग ही रहा है, उसमें क्या है। तो ऐसे दिव्य लीलाएं कुंभन दास जी के साथ, महाभागवत व्यक्ति जिसको भगवान का ऐसा अनुकंपा प्राप्त हुआ, पता नहीं मुझे कब प्राप्त होगा। ऐसे कथा सुनते आप लोगों की कृपा होगा तो शायद मुझे प्राप्त हो। तो वो कुंभन दास जी, तो इतने में मंदिर की घंटी बजी, दोपहर के भोग का समय हो गया, और मंदिर की घंटी बजा, तुरंत वो हल रख के भागने लगे। बोले अरे कहाँ जा रहे हो कुंभन दास? बोले यहाँ वो भगवान का आरती होगा। बोले भगवान का आरती? अरे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे,
किस आरती की बात कर रहे हो तुम? पर नहीं, मेरा सेवा है, मेरे गुरु ने दिया है सेवा। और जब तक आपका पद कीर्तन नहीं करूं वहां पे, तब तक मुझे भी शांति नहीं आएगी। बोला अरे मैं साक्षात प्रकट हो गया, सब लोग तपस्या से मुझे पाते नहीं हैं और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। बोले नहीं, आप यहाँ बैठो, जो करना करो, मैं जा रहा हूँ। और वे पद कीर्तन करने गए, बहुत सुंदर गाया, भगवान को देखा, उन वहां पे भगवान है श्री विग्रह के रूप में, दर्शन किया और बहुत आंसू आ रहे हैं। अच्छा, जितना भाव वहां पे आता था उनको इतना यहाँ पे नहीं आ रहा है। भगवान साक्षात खड़े हुए हैं और बड़े अश्रुपूर्ण नयन से भगवान को देख रहे हैं। पद कीर्तन किया, भगवान भोग पा लिए, प्रसाद आया तो उन्हें थोड़ा प्रसाद अमृत ग्रहण किया। और बहुत, जब एक भक्त कीर्तन करता है, जब भगवान को बुलाता है, वो जो संग है विरह रूप में वेदना में, जब वो उसके मुंह से शब्द निकलता है, वो शब्द तो आसमान की गहराइयों को भी नाप लेता है। और वो शब्द इस ब्रह्मांड को भेद करके गोलोक वृंदावन धाम चला जाता है और राधा रानी के कानों में आके वो कीर्तन सुनाई पड़ता है। तो ऐसे शुद्ध भक्त कुंभन दास जब बहुत सुंदर स्वरों में गा रहे थे और रो रहे थे गिरिधारी नाथ जी को देखकर, गुणगान कर रहे हैं, तो जितना भाव विभोर होके जब निकल रहे हैं मंदिर से, उनका वो उच्च भाव दशा जो भगवान के साथ नहीं था, लेकिन वहां से जब निकल रहे तो उच्च भाव दशा में मन चेतना का वो स्तर, और भगवान खड़े हुए हैं उसको देख रहे हैं। बोला आ गया। भगवान गुस्सा हो गए थोड़ा से। भगवान सोचे धूप में वहां खड़े हुए हैं, ये कुंभन दास जी का कितना बड़ा महिमा है। और भगवान ने बोला जो चीज ज्यादा सुलभ हो ना, उस पर फिर कोई उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तेरा भी वही हुआ है, तू भूल गया है मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। तो उनके चरणों में पड़ गए कुंभन दास जी। नहीं नहीं भगवान, मैंने आपकी अवहेलना नहीं की है। आपने ही भागवतम में कहा कि आचार्य मम भी जाने आता, मैं ही आचार्य हूँ, न मन्येत कर ही चित। उद्धव को कहा है ना आपने कि मैं ही आचार्य हूँ, सर्वदेवमय गुरु, और कभी ना अभिमन्यत कर ही चित, मेरे गुरुदेव का आदेश था। और भगवान एक चीज आपसे कहना है। बोले क्या? बोले आप यहाँ पे भी हो, वहां पे भी साक्षात हो, सबके लिए सुलभ हो, सब लोग तुम्हारी कृपा दृष्टि लाभ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप मुझे दिख रहे हो, बाकी लोगों को नहीं दिख रहे। ये मेरा व्यक्तिगत उद्धार हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं सबका उद्धार हो। यहाँ पे तो आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, आपकी कृपा मुझे मिल रहा है, मैं अवश्य, मेरे गुरु का कृपा है, मुझे पता है गुरु का कृपा है। लेकिन वहां पे जब मंदिर में सब भक्त लोग ठहरे रहते हैं, आपके लिए आते हैं, उनको कौन कृपा करेगा? आपको मैंने प्राप्त किया है गुरु की कृपा से। वे सभी लोग जो जीवात्मा तुम्हारे कीर्तन में आते, खड़े रहते हैं, ठहरे रहते हैं, तो उनको भी तो ये कृपा देना है, उनको भी तुम्हारा नाम गान सुनाना है। एक गीत सिर्फ आपका यशोगान नहीं है, ये सर्व कलु सर्व बंधन मुक्त होने का कीर्तन है, नाद है, उच्च स्वर नाद है। सुनने मात्र से लोग का रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, और तब इतने सारे जीवात्मा आपके चरणों में शरणागत होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि देखिए, आपको तो मैंने बुलाया नहीं कि आप दर्शन दो। आप पता नहीं मेरे कोई भाग्य और गुरु का विशेष कृपा है, आप अपने ही प्रकट हुए, और मैं जानता हूं आप अपने भाग भी जाओगे तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको तो गोपियां रोक नहीं पाई, आप राष्ट्रमंडल से गायब हो गए। वो श्रेष्ठ गोपियां जिनके लिए नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, यथा ब्रज गोपी, भक्ति कैसे हो ना, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपिकाओं की भक्ति थी। वो पराकाष्ठा रूपी भक्ति के आचार्य रूपी गोपीगण रास मंडल में तुमने बुलाया उनको, जब तुम वहां से भाग गए, वो लोग रोक नहीं पाए आपको। आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आप अपनी इच्छा से आओगे, अपनी इच्छा से जाओगे, तब मैं क्या करूंगा?
जब चले जाओगे तब मैं क्या करूंगा? तब कहाँ जाके माथा फोड़ूंगा मैं? लेकिन आपका जो श्री विग्रह है ना, जो मेरे गुरुदेव ने प्रतिष्ठा किया है आपको, आप वहां पे बाध्य हो रहने के लिए। वहां से आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि परम शुद्ध आचार्य चरण जी ने, मेरे गुरुदेव ने वहां पे आपको प्राण प्रतिष्ठा की, आपको बुला के अधिष्ठान दिया है। आप वहां से नहीं जा सकते। और श्री विग्रह आप हैं, आप ही श्री विग्रह हैं, कोई भेद नहीं है। तो वहां पे आप जितने सुलभ हैं, आपके साक्षात दर्शन में भी वो सुलभता नहीं है। कहीं कब जाने आप गायब हो जाओ, तब तो मेरा ही लौटा, जितना आसक्ति आपके रूप से हो जाए, साक्षात रूप से, तो अगर आप गायब हो तो मेरा हाल बहुत बेहाल हो जाएगा। तब मैं क्या करूंगा? इसीलिए आपका ये जो गुण चरित्र है ना, ये देख के ही मैंने वो सिद्धांत लिया है। भगवान ही मान गए, आशीर्वाद दे दिए। बोल क्या वर चाहता है? बोले वर है कि सारे ज्ञान का लवलेश जो है वो मुक्त हो जाए, हृदय से चला जाए, और सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह जाए। ये दे दो। ज्ञान रहेगा ना, ये जो मैं भी राग में गा रहा हूँ, कोई गायक आए वो उस राग में नहीं गा पाए, तो मेरा ज्ञान खगोलेगा अपने प्रेम बुद्धि को, खुरापाती बुद्धि को। ये देखो इसने सुर नहीं लगाया, तब उस जीव का अपमान हो जाएगा। तो मैं वो थोड़ा सा भी अपमान किसी का नहीं करना चाहता उस ज्ञान के अहंकार से। तो ये सब नष्ट कर दो, जो भी मैंने सीखा है सब मैं भूल जाऊं, सिर्फ एक ही चीज याद रखो, आपका प्रेम। ये भक्त का क्या महान चरित्र है। तो यशोदा जी भी यहाँ पे वही एक ही घटना, वही एक ही घटना, वो 2 उंगली शरणागति और पूर्ण प्रयास। जब कृपा शक्ति ने वो भी पूर्ण कर दिया, भगवान ने देखा कि परिश्रांत हो गए माता यशोदा, सरेंडर कर दिया, तब वो स्वबंधने, कृपा आशीष स्वबंधने, स्व खुद ही बंध गए। भगवान को बांधना असंभव है। इसीलिए शायद दामोदर मास का नाम दामोदर लीला पर, क्योंकि ये लीला भक्ति को सर्वोच्च प्रमाण करने की एक महालीला है। इसमें वो सारे उपादान हैं जिससे लोग सरलता समझ सकते हैं कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, और क्यों ना इस जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करें भक्ति युक्त होकर। ये प्रेरणा चिक चिक के दे रही है कितने सालों से, आज भी। तो फाइनली भगवान बन गए। दामोदर अष्टकम में नमो राधिकाय वै तदीय प्रियाय लास्ट में आता है, राधिका का नाम। तो आचार्य लोग कहते हैं कि एक्चुअली सब लोग देख रहे थे लीला, ताक झाक करके क्या हो रहा है इतने देर से, खुदा का दी और माता यशोदा इस गली से निकल रही, उधर से निकल रही है, वो गोपाल टुट कर भाग रहे हैं। सोचिए क्या दिव्य लीला है, इसका स्मरण करने मात्र रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या लीला है, अद्भुत लीला है। घूम रहे इधर उधर माता यशोदा। तो उस समय एक कीर्तिदा ने भी देखा है लीला, और राधा रानी ने भी देखा, अरे क्या हो रहा है, सब रस्सियां मंगाई जा रही हैं। मैंने कहा था ना कि सारे गांव के जितने भी लोग थे उन्होंने रस्सी दिया था बांधने के लिए। तो दीपावली का अवसर था, उसके बाद ही भैया दूज है। तो यशोदा माता वृषभानु को भैया बनाए रखी थी, और कीर्तिदा सुंदरी इसको भैया बना कर, नंद बाबा को भैया बना के रखे थे। तो वे लोग भैया दूज के लिए आ चुके थे उस दिन बरसाने से या रावल से। राधा रानी वहां पे उपस्थित थी। राधा ये देखा, रहे क्या हुआ, माता यशोदा बांध नहीं पा रही हैं। तो अपने जो केश बंधन बांधने के लिए जो पट्ट डोर होता है, राधा रानी खोल के वो दे दिया, और लो माता यशोदा अब बन जाएंगे देखो। तो राधा रानी जैसे पट्ट डोर दिया तो उन्हें जोड़ा, जैसे ही बांधा तो उन्नत बन गए एक बार में। इसलिए दामोदर अष्टकम का नाम आता है नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। राधा रानी एक्चुअली यहाँ पे जो ये दोनों चीज एक ही समान है। जैसे आचार्य लोग कहते हैं कृपा शक्ति प्रविष्ट हुई और पूर्ण किया शरणागति प्रयास को। ये जो कृपा शक्ति है इसका मूर्त स्वरूप कौन है? राधा रानी स्वयं। भगवान कृपा शक्ति का मूर्त स्वरूप ही कौन है?
श्री राधा रानी। तो वे साक्षात प्रकट हुई और वो पट्टोडोर उनको दिया। तो कैसे नहीं भगवान बंद थे, तो भगवान बन गए गोपाल जी। और माता यशोदा तब उसको बांध के परिश्रांत होकर तुरंत गई अपने जो बाकी सारे काम है उसके पीछे। बहुत समय बोलते 9 घंटे लग गए थे बांधते बांधते, वो कृपा शक्ति मनाने में बाकी सब शक्तियों को। तो बाकी दीपावली का दिन है, दीप जलाना इत्यादि सारे कर्म पड़े हुए हैं। तो गोपाल जी उखल में बंध गए और गोपाल जी फिर जाने लगे सड़क सड़क के। तो यमलार्जुन वृक्ष को देखा। इसका कथा फिर भागवतम में आता है। पूछते हैं परीक्षित मां सुखदेव गोस्वामी को कि ऐसे बांधा और फिर कैसे यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार हुआ। तो नारद मुनि की कथा सुनाते हैं कि कैलाश धाम में जो मंदाकिनी बहती है वहां पे एक कुबेर के 2 पुत्र, कुबेर यक्षराज कुबेर भगवान शिव के परम भक्त हैं, उनके परम पार्षद हैं। वे कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर, ये दोनों उस मंदाकिनी में माधवी और बारुई नाम के एक मादक द्रव्य पीकर स्वर्ग अप्सराओं के साथ नग्न होकर जलकेली कर रहे थे और बहुत ही दुर्दशाग्रस्त थे। नशे में मत्त होकर उलंग होकर पानी में खेल रहे थे। तो आचार्य लोग यहाँ पे कहते हैं कि कुबेर किसका पार्षद है ना, भगवान शंकर का। भगवान शंकर का नित्य संग लाभ करके लोग भगवान शंकर के साथ देखते हैं, उनसे उठते बैठते हैं, उनके प्रसाद पाते हैं। वे महान वैष्णव के संग में रहते हैं और भगवत तत्व भी है, वो सिर्फ वैष्णव ही नहीं है। तो उनका ऐसे दुर्गति कैसे हुआ? तो कहते हैं जब वैष्णव संग में रहें तब वैष्णवों को महान वैष्णव की महिमा को छोटा करके देखना एक अपराध है। क्योंकि भगवान शंकर उनके साथ थे तो भगवान शंकर को नित्य देख रहे हैं। तो कभी कभी मन में होता था अरे तो सामान्य नहीं है, हम जैसे ही हैं। उनका इतना अगाध महिमा उसको छोटा करके देखना, तो इससे अपराध होता है। तो ये मणिग्रीव नलकुबेर ये अपराध किए थे। तो भगवान शंकर की लीला ही थी ये कि अच्छा अहंकार में जो मत्त होता है और साधु संग में रह के उसका दुरुपयोग करता है जो व्यक्ति, वो दंड का भागी है। क्योंकि वैष्णव आश्रम का एक स्थान था, नित्य धाम था, कैलाश धाम था। तो वैष्णव कृपा दंड ही कृपा, कृपा ही दंड होता है, ये भी एक बात है। तो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को बुलाए, वो है नारद मुनि। मन से नारद अभी आओ, इसको ट्रीटमेंट करना है, ऑपरेशन करना है। कुबेर मेरा नित्य पार्षद है तो उसको ऊपर मैं कृपा करूंगा, उनके बेटे के ऊपर भी। तो नारद मुनि उपस्थित हुए, आकाश मार्ग से आ रहे हैं भगवान शंकर से मिलने के लिए। तो तब देखा वो उलंग अवस्था में इनका दुरावस्था, नहा रहे हैं मदमत्त होकर। तो नारद मुनि को देखकर तो अप्सरा लोग भाग गई। अच्छा, अप्सराओं को ये सब ज्ञान है, तुरंत वस्त्र लिया, तुरंत भाग गई, जंगलों में छुप गई ताकि श्राप न दे दे। और ये लोग ऐसे ही खड़े रहे। पूछते हैं कि क्या नारद जी क्या करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? कोई प्रणाम नहीं, कुछ नहीं। जब एक वैष्णव को वो खिन्न समझते हैं ना, तो सब कुछ समझते, सब लोग ही ऐसे ही हैं। ये अपराध का शुरुआत है। नारद मुनि को देख के सामान्य समझे। नारद मुनि बोले, ओ कुबेर के पुत्र मणिग्रीव नल कुबेर, तुम मदमत्त हो गए हो एक असीम कृपा पाकर भी। तुम भूल गए हो तुम्हारा स्वरूप। तब नारद मुनि, यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आता है। नारद मुनि सोचे कि क्या इनको दंड दिया जाए। तब नारद मुनि बोल रहे हैं कि हाँ,
इनको दंड दूंगा, एक अद्भुत दंड दूंगा। वो क्या है? वो कह रहे हैं 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में, असतः श्रीमान अंधस्य दारिद्र्यं परमंजनम आत्म औपम्येन भूतानि दरिद्रा परमीक्षते। धनमद में मत्त मूर्ख नास्तिक दुर्जन यथायथ रूप से दर्शन करने में अक्षम हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए दरिद्र हो जाना ही सबसे लाभप्रद है। सोचिए, भगवान के भक्त ये सोच रहे हैं कि जब धनमत्त हो जाता है ना कोई, उस सब यथातथ जो रूप है, जो परिस्थिति, प्रैक्टिकल जो चीज है, वो देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनका दरिद्र हो जाना ही ठीक है, ये सोच रहे हैं मन में। और यही प्रकृति अंजन स्वरूप है, उनके आंखों में अंजन दे देगा तो ताकि देख पाएंगे रियलिटी क्या है। दरिद्र व्यक्ति अत्यंत हृदय से दुखित होकर ये समझ सकता है कि दरिद्रता कितना दुखदायक है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि फिर ऐसे परिस्थिति उसको लाभ हो। ये नारद मुनि के मन में आया। फिर सोच रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि दरिद्र निरहंग स्तंभो मुक्तः सर्वमदई इह कृच्छम यदृच्छया आपनोति तत् ही तस्य परमः तपः। दरिद्र व्यक्ति स्वभाव से तपस्या करता है, क्योंकि धन नहीं रहने से वे सर्वदा अभावग्रस्त रहता है, इसलिए उनका अहंकार दूर हो जाता है। सर्वदा अन्न वस्त्र इत्यादि अभाव के कारण दैव क्रम में जो भी लाभ होता है उससे संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार बाध्यता मूलक तपस्या उनके लिए मंगल का द्वार खोल देती है, क्योंकि वे ये दारिद्रता उनको सर्व अहंकार से मुक्त कर देती है। फिर कहते हैं नित्यं खुद खाम देहस्य दारिद्र्यस्य अन्नकांक्षिना इंद्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिर्वर्तते। सर्वदा भूखे प्यासे अन्नाभिलाषी दरिद्र व्यक्ति क्रमशः दुर्बल हो जाता है। अतिरिक्त बल नहीं रहने से उनकी इंद्रिय अपने से स्थिर हो जाती हैं। दरिद्र व्यक्ति इसलिए हिंसात्मक और नुकसानदायक कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अर्थात साधु लोग सतप्रवृत्त होकर जो तपस्या करते हैं, एक दरिद्र व्यक्ति अपने से ही तपस्या कर लेता है। फिर आगे कहते हैं दरिद्रस्य एव युज्यन्ते संग साधव समदर्शिनः सद्भिर खिनोति तम तर्षम ततः आरात विशुद्ध्यति। समदर्शी साधु लोग दरिद्र के संगी ज्यादा रहते हैं। दरिद्र व्यक्ति को संगी, धनियों का संग नहीं करते। दरिद्र व्यक्ति सत्संग प्राप्त अच्छी रही इस जड़ जगत से मुक्त हो सकता है, उससे उदासीन हो सकता है, और सारे हृदय का कलुष और दुर्निर्ग्रह ग्रंथि से मुक्त होकर भगवत उन्मुख होकर भगवत धाम लौट सकता है। तो मैंने कभी भी किसी शास्त्र में या कहीं पर भी दरिद्रता का इतना गुणगान नहीं सुना। नारद मुनि ने दरिद्रता का गुणगान किया है। यहाँ पे जो लोग दरिद्र हैं वो लोग इसको सुने और सुन के समझें कि ये भगवान का कृपा ही है, ताकि हम लोग हमेशा उस स्थिति में रहें जिस स्थिति में हम लोग हर प्रयास करें, संभव प्रयास करें भगवान के चरणों में शरणागत होने का। तो ये सोचकर नारद मुनि ने श्राप दिया, जाओ तुम लोग मदमत्त होकर तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोग किन भगवान शंकर के सेवक हो, और तुम लोगों ने सिर्फ अपने पिता का ही नहीं, पिता के सेव आराध्य भगवान शंकर का भी अपमान किया है। और एक भक्त संग में रह के, एक ऐसे महान वैष्णव के साथ रह के ये आचरण करना ये दंडनीय है। तो जाओ, तुम्हें नग्न रहने का बहुत शौक है ना, उद्भिद बन जाओ। तो वे लोग तब उनका जो नशा तुरंत उतर गया, जब श्राप मिला चरणों में पड़ गए। बोले नहीं, हम लोगों से गलती हो गया, हम लोग भूल गए, ये कष्ट मत दीजिए, क्योंकि लोग जानते हैं पेट भरना क्या चीज है।
सबसे दरिद्र कौन है पता है? इस संसार पेड़ सबसे दरिद्र माने गए, लेकिन फिर भी उनमें भी गुण है। आजकल के जो मनुष्य हैं उनमें कोई गुण नहीं है। तो वो पेड़ धूप में खड़े रहेंगे, वर्षा, विद्युत, ठंड सब में खड़े रहेंगे नग्न। तो जो लोग सब समझते हैं कि अंग प्रदर्शन में बहुत ही सुंदरता है या इससे बहुत आकर्षणीय लगते हैं हम लोग, उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। जितना अंग प्रदर्शन उतना स्कोप है नेक्स्ट जन्म में आपको पेड़ बनने का। तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट कुछ जनरेशन में बहुत वेजिटेशन होगा हमारे भारतवर्ष में। सबने कपड़े उतारना शुरू कर दिया है ना, तो बहुत पेड़ पौधे खिलेंगे भारतवर्ष में। तो ये लेकिन ये जो नारद मुनि का श्राप था वो तो परम सौभाग्य बन गया। भक्तों के मुंह से निकला हुआ श्राप भी महा सौभाग्य दे सकता है, ये इसका साक्षात प्रमाण है। नारद मुनि ने कहा चिंता मत कर, तुम जमलार्जुन दो यमल अर्जुन वृक्ष बन के जन्म लोगे ब्रज में, और एक समय में उसी आंगन में भगवान खेलेंगे। नंद यशोदा महाभागवत वहां पे घर बनाएंगे और भगवान ही तुम लोगों का उद्धार करेंगे द्वापर युग में। तो ये श्रापित व्यक्ति मणिग्रीव और नलकुबेर, इनके साथ क्या हुआ ये सुनेंगे हम लोग कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। Krishna